नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में एक और यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है जिसने दिल्ली में बीजेपी की सरकार, केंद्र की सरकार, होम मिनिस्ट्री पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि यहाँ की कानूनी व्यवस्था किस तरह से है, अपराधियों का मनोबल कितना ऊंचा हो गया है कि इस तरह की घटना करने से पहले डरते नहीं है, सहमते नहीं है, सोचते नहीं है और यूनिवर्सिटी जैसी जगहों पर परिसर में इस तरह का काम करने से बाज नहीं आते। दोस्तों, जिस तरह से बंगाल में यौन उत्पीड़न का मामला जैसे सामने आया था और आपने न्यूज़ में चारों तरफ आजकल यही देख रहे होंगे कि बंगाल में जो है वो लड़कियों की स्थिति किस तरह है, बंगाल में यौन उत्पीड़न का मामला जो है आए दिन सामने आता रहता है। अभी जिस तरह से समाचार पत्रों में, अखबारों में या फिर आपने टेलीविज़न पे, सोशल मीडिया पे आपने बहुत जगह देखा होगा जहाँ जो फ्रंट मीडिया है इस चीज़ को कवर कर रही है। ये भी बता रही है कि जो बंगाल सरकार की जो कानूनी व्यवस्था है वो किस तरह से है, कितनी लचर है, वहाँ की पुलिस कितनी लापरवाह है, ये सब कुछ अभी बताया जा रहा है। इसी बीच दोस्तों, एक और मामला सामने आया कि देश की राजधानी दिल्ली में जहाँ पर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, एशियन यूनिवर्सिटी के कैंपस में यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है, जहां पर एक बीटेक की छात्रा को 4 लोगों ने उठा लिया और उसके बाद जो है उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई मंगलवार को, 12 अक्टूबर को। उसके एक दिन बाद उस छात्रा मिलती है यूनिवर्सिटी कैंपस में जहाँ पर उसके कपड़े फटे थे, उसको टॉर्चर किया गया था। तो इस तरह का मामला देश की राजधानी में है जहाँ पर डबल इंजन की सरकार है। ऐसा माना जाता है कि देश के सभी जगहों से जो कानून व्यवस्था जो है वो दिल्ली में बेहतर है, क्योंकि ये केंद्र के नज़दीक है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, सारी होम मिनिस्ट्री जो है वो बीजेपी के अंतर्गत है, तब भी ये मामला सामने आया है। दोस्तों, किसी भी तरह का इस तरह का जो मामला है किसी भी स्टेट में हो सकता है, इसमें कोई किसी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं है, लेकिन बात तब आ जाती है कि घटना घटने के बाद पुलिस का जो रवैया होता है, जो कानून व्यवस्था या फिर सरकार का जो स्टैंड होता है वो किस तरह से होता है। तो अब ये बात देखने वाली होगी कि जिस तरह से दिल्ली में ये घृणित घटना घटी है तो इस पे सरकार और पुलिस का क्या स्टैंड होता है, सरकार और पुलिस इस चीज़ को किस तरह से डील करती है, क्योंकि आए दिन जो है इस तरह के मामले छिटपुट कहीं ना कहीं होता ही रहता है। अभी हाल ही में जिस तरह से नस्लवाद पर टिप्पणी की गई थी एक नॉर्थ ईस्ट की लड़की के ऊपर कमला नगर में, वो भी वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर। तो अगर किसी और स्टेट में होता है तो हम एक तरह से ये भी होता है कि चलो वो पिछड़ा है, ग्रामीण इलाका है, छोटा शहर है, जो पहले सबसे पहले तो ये कहीं भी हो, ये घृणित काम है, ये निंदनीय काम है और इसके लिए जितनी भी सज़ा बन पाए वो कम है और दोषी को सख्त से सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये और बड़ी बीमारी बन जाती है जब दिल्ली जैसे शहर, मेट्रो जैसे शहर में इस तरह की घटना घटती है तो ये और सनसनीखेज मामला बन जाता है। अभी हाल ही में शारदा यूनिवर्सिटी वाला मामला आया था जिसमें अनेकों लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था, वो भी दिल्ली का ही मामला था, दिल्ली में ही यौन उत्पीड़न वो चल रहा था। तो किसी भी स्टेट में कोई भी घटना घट सकती है, लेकिन जो घटना घटने के बाद जो कानूनी व्यवस्था है उसको किस तरह से न्याय दिलाया जाता है ये देखने वाली बात होती है। प्रिकॉशन के तौर पे कि इस तरह की घटना न घटे, इसके लिए जो घटना घट जाती है उसके ऊपर सरकार और कानून व्यवस्था उस दोषी को क्या दंड दिलाती है ये बहुत मायने रखता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि दिल्ली की सरकार जो है, दिल्ली की पुलिस जो है, इस घृणित काम को कितना जल्दी जो है इस मामले को सुलझाती है, दोषियों को पकड़ती है और फिर उसको दंड दिलाती है। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।